खुदा जानता है, मैं कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूँ, कारोबार खत्म हो चुके हैं। या तो पेट होगा या जैकेट होगा। और जो रेंट पे रह रहे हैं वो तो बेचारे बिल्कुल रुल गए। लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। जब तक हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो सेकेंडरी की तरफ कस्टमर कैसे आए। सिर्फ हफ्ता इतवार 2 दिन काम होता है। एक हमें चांस मिला था कि इमरान खान साहब तब्दीली लाएंगे। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। इन्वेस्टर यहाँ से भाग चुका है। ये महंगाई का जिन बाहर निकल आया है। लोग जैकेट लें या घर के लिए आटा खरीदें। MZS TV सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल के पेश नज़र आज हम कुछ ताजरों से जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा माशी जो इन्फ्लेशन चल रहा है, ये बिज़नेस पे इसने क्या असरात जो हैं वो मुरतब किए हैं। हालत कुछ इस तरह के हैं कि क़ुव्वत ख़रीद है ना जो वो कम हो गई। गाहक जो आप देख रहे हैं बाज़ार में उदासी है, कोई इतना आपके सामने ही है। इसकी सारी वजह मजबूरी है। अब अरसे से महंगाई चल रही है, महंगाई पे महंगाई बस चल रही है, हो रही है। जिनका कसूर है उनको भी पता है। खुद कहते हैं बैनुल अक़वामी महंगाई है। जब बैनुल अक़वामी महंगाई होगी तो हमारे ऊपर भी असरात पड़ेंगे। डॉलर और पेट्रोल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये जब तक आप सस्ता या कह लें कि कंट्रोल में नहीं आएगा तो कारोबार कभी भी नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कस्टमर आता था बैरिया से। अब बैरिया आप खुद समझते हैं, हर घर में अब 4-4 गाड़ियाँ एक बंदे ने रखी हुई हैं। रश उधर से देख लें कितनी है। उधर से पेट्रोल ज़्यादा जब होने की वजह से वो कहते हैं जी हमें क्या ज़रूरत है कि इधर हम मार्केटों में घूमें। वो जहाँ से उन्हें सस्ती चीज़ मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, वहीं से लेकर वो चले जाते हैं। मेन मार्केटें जिस तरह आप सदर बाज़ार है में तकरीबन 97 से उधर 97 से इतना अच्छा काम था, लेकिन ये आने वाले सिर्फ जो गुजरे 4 से 5 साल हमारा टोटली कारोबार हकीकत आपको बताऊँ 25% रह गया। चाहे हम जितनी मर्ज़ी दौड़ भाग कर लें, मेहनत कर लें, अच्छी से अच्छी वैरायटी डाल लें, 25% टोटल काम रह गया हमारा। ये सिर्फ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ और कुछ हमारे कोरोना ने जो हमें कहा गया कि जी कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक है कोरोना आया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से हमें जो नुकसानात हुए हैं ना, हम ये सब यहाँ पे जितने भी हैं ना, कोई भी मतलब हाई लेवल या मिडिल क्लास ही लड़के आपके सामने नज़र आ रहे हैं सारे। इनका तो यहाँ तक हुआ है कि 2-2 महीने 3-3 महीने की तनख्वाहें जो उनसे मालिकों ने रोक दी थी, वो आज तक वही प्रोसीजर चल रहा है हमारा। हमारी कमरे अभी तक ठीक सीधी हुई नहीं है कि हम किस तरह अपने आप को सेट करें। और हकीकत बताऊँ, स्कूल की फ़ीसें बच्चों की और कॉलेजों की फ़ीसें, फिर और मामलात दुनिया के सारे छोड़ दिए हमने। किराए के रहने वाले थे मकान, वो छोड़ के जा चुके हैं। हमारे कितने लड़के काम छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? काम नहीं है इधर मार्केटों में। मालिक भी कहता है भाई काम नहीं है तो मैं कहाँ से तुम्हें पे करूँ, कहाँ से तुम्हें तनख्वाहें दूँ। और उस हिसाब से ख़र्चे हमारे आप देख लें। अब खुद हिसाब लगाएं, 800 का तोड़ा था आटे का, उससे पहले 400 तो छोड़ दें हम, वो बहुत पीछे चले जाएंगे। 800 4 साल पहले 800 से 850 तोड़ा अच्छे आटा का। अब वो अच्छा आटा आपको 22 रुपये मिल रहा है। और हल्का जो गवर्नमेंट धोखा कर रही है, पहले दे रही थी 1000 रुपये का सब्ज़ तोड़े का आटा 20 किलो का। कल मैं रेट जहाँ खड़ा था वो बंदा रोने शुरू हो गया था, 1400 का दूंगा। वो जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, जो कोई नहीं खा सकता, चोकर मिक्स है उसमें, सारी टोटल चोकर है। कहने का मतलब है कारोबार जो आप कहते हैं, कारोबार तो 1% हफ्ता इतवार काम होता है हमारा, सिर्फ 2 दिन पूरे पाकिस्तान में। किसी ताजर से बैठ के बात कर लें। जब तक हमें कोई अच्छा सही लीडर, सही जिसको प्योर लीडर कहते हैं, जो मुखलस इस मुल्क के साथ चलेगा, जो मुल्क की तरक्की की तरफ चलेगा, अपने खाते में नहीं, अपने खाते में चाह रहे हैं सारे, अभी फ़िलहाल अपने खाते में चाह रहे हैं। आप खुद माशाल्लाह समझते हैं। एक हमें चांस मिला था कि इमरान खान साहब तब्दीली लाएंगे, हमने उन्हें भी आजमाया। झूठ नहीं बोलता, मैं PTI का सपोर्टर हूँ। मैंने दिल बीच में से ख़त्म हो चुका है कि PTI का नाम लेना ही मैं गवारा नहीं करता। लड़के मुझे कहते रहते हैं आप बोलो ना, ठीक है उनके मामलात थे अपने, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया मुल्क की खातिर, कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और हकीकत आप बता रहा हूँ, हम तो फिर कुछ ना कुछ गुजारा कर रहे हैं। हमारे आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो हमारे मुल्क के हालात, कोई हालात नहीं है। मजदूरी आप किसी से जाके किसी शाह वाले को कहें जी हमने लड़का एक रखवाना है, तो कहता है 10,000 रुपये दे दूंगा भाई। अब मुझे बताएं 10,000 के तो 2-3 तोड़े आएंगे सिर्फ उसके महीने के आटे के। 15 से 20,000 रेंट है उसका, फिर उसका बिजली का बिल 3-4 गुना हमने हर महीने जमा कराया है। खुदा जानता है, मैं कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूँ, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। लोग इस टाइम सफ़ेद पोश जो है ना बिल्कुल मर चुके हैं और कारोबार के हालात ज़ीरो पे आ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, जूता ख़रीदने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और इससे बेहतर था कोरोना में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना बिज़नेस भी चलाया है और लड़कों ने अच्छी आमदनी भी की है, कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन इस हालात में, इस मामलात में जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने कारोबार का बिल्कुल तहस नहस फेर दिया है। जो किराए पे रह रहे हैं वो बेचारे अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते, तो किराया किस तरह देंगे। हमारे पास सेलमैन हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना यकीन माने मजबूरी के तहत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि घर को चलाने के लिए, लेकिन इनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे।
लेकिन ये हुक्मरान बिल्कुल अपनी कुर्सी के लिए जो है ना, इन्होंने अवाम का बेड़ा कर दिया। इलेक्शन होंगे तो तब भी कोई बेहतरी की तरफ आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ से भाग चुका है, पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं फेंक रहे हैं, और जो है ना, जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने बाहर को तरजीह दे दी है। पहले काफ़ी अच्छे रश होता था, अभी सुबह से लेकर रात तक मुश्किल तक 1 से 2 पीस बिक रहे हैं। आप पूरी मार्केट छान मारो, किसी शॉप में भी ना कस्टमर है ना गाहक है, हर बंदा ही परेशान जाए तो कहाँ जाए। सर असल में बात यह है ना कि देखो, या तो पेट होगा या जैकेट होगा, हर चीज़ महंगाई है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ, या पेट या घर के किराया या बिल, जिधर जाओ महंगाई लूट मारे। बस सर बात ये ना कि जो महंगाई है ना, इसने सब लोगों की कमर तोड़ ली है। तो अब लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब हांडियाँ जो है ना वो बिल्कुल पकने के लिए एक टाइम किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, लेकिन कोई बताता तो नहीं है, सफ़ेद पोश लोग। तो इसकी मेन जो वजह है वो महंगाई है। एक तो चलो हमारे अपने अमाल भी है, लेकिन महंगाई है। अभी लोग जैकेट लें या घर के लिए आटा ख़रीदें, तो इसकी सबसे बड़ी मेन वजह तो महंगाई है। और दूसरा जो हुकूमतें हैं वो तो सब अपना सोच रही है, आवाम का तो उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ करे। ये लोग कहते हैं भाई जाके ये जो स्टोर बनाए हुए हैं, जो यूटिलिटी स्टोर है, उन वहाँ पे जाएं। वहाँ पे भी इन्होंने अपने लोग ऐसे रखे हुए हैं कि वो बार बार बेच देते हैं। तो इनके अपने बंदे होते हैं, वो जो हकदार होते हैं उसको तो नहीं मिलते हैं, वो जाते हैं लाइनों में खड़े होते हैं, तो वो बेचारे फिर भी जलील हो के वापस आ जाते हैं। तो बस परेशानी है, आवाम जो है ना वो तंग हुए हैं, लेकिन आवाम एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकती है, ना एहतजाज कर सकती है महंगाई के ख़िलाफ़। उसकी वजह ये एहतजाज क्यों करे, अगर एक दिन वो छुट्टी करेगा तो वो और पीछे चला जाएगा। तो वो इन्होंने हमें ऐसा फंसाया हुआ है। एक तो जो हमारे जितने भी पार्टी वाले हैं सब के सब मिले हुए हैं, लेकिन आवाम को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कभी एक पार्टी के पीछे हम चलते हैं कि ये ठीक होगा, जब हम नई वाली पार्टी के पीछे सोचते हैं तो हमें पीछे वाले अच्छे लगते हैं। तो अभी बस यही है कि जो जिस तरह सियासी इस्तेकाम का बता रहे हैं सारी पार्टी वाले, तो हम तो किसी पार्टी का चलो वो तो अलग हैं, लेकिन अगर री इलेक्शन हो जाए तो क्या पता है मुल्क स्टेबल हो जाए। ये महंगाई का जिन बाहर निकल आया है, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये सबको ला के बैठा दिया है। और ये जो मौजूदा सूरत हाल, गरीब जो लोग हैं ना वो गरीब तार हो रहे हैं, और सफ़ेद पोश बंदे जो है ना वो मारे जा रहे हैं। और इसका हल यही है, ये नए इलेक्शन कराए जाएं और मौजूदा हालात को सेट किया जाए, नई हुकूमत आए, वो अपने जो भी सिस्टम है वो अपना बनाएं और मुल्क को अपना संवारें। रूटीन वाइज नहीं है ना काम, उसमें यह कि जब तक हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो सेकेंडरी की तरफ कस्टमर कैसे आएगा। और एक चीज़ हम एक आइटम बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 1000 की, तो वो हम बेच के जब दोबारा रीऑर्डर करते हैं वो आइटम, तो वो 1200 की हम खुद परचेज़ कर रहे हैं। तो वो कस्टमर की विल पावर नहीं है, जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की इस टाइम नहीं है इस हवाले से। तो इसलिए जो है फ़्लो कम है मार्केट में।